हेलो गाइस, वेरी गुड मॉर्निंग। आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है, वेलकम है। आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल सीजी कॉम्पिटिटर्स। छत्तीसगढ़ सहकारिता विभाग भर्ती परीक्षा जो 407 पोस्ट आया है उसके संदर्भ में हम बातें करेंगे, ठीक है। चलिए, तो आज हमारा फर्स्ट क्लास रहेगा। आज से हमारा स्टार्ट है सहकारिता विभाग से संबंधित क्लास, ठीक है। तो आज फर्स्ट क्लास है, आज है सिलेबस डिस्कशन। चलिए, तो आप सबसे पहले मैं दिखा देता हूं विज्ञापन। देखिए, यहां पर मैंने लिखा है टोटल पदों की जो संख्या है, टोटल पदों की संख्या कितनी है भाई। एक तो 398 + 9 = 407, 407। 398 किसका किसका है, यदि हम बात करें तो आप देख पा रहे हैं सहायक प्रबंधक, फील्ड ऑफिसर, सामान्य सहायक, समिति प्रबंधक और एक और है कार्यालय सहायक। इन सभी का मिला के कितना होता है आपका 398। और 9 पोस्ट अलग से है जो आपके कुछ पोस्ट पर संबंधित, जैसे कनिष्ठ प्रबंधक 3 पोस्ट, कनिष्ठ प्रबंधक संवर्ग, ट्रेजरी विशेषज्ञ, मुख्य लेखापाल 2 पोस्ट, 3 2 5 ही हो गए। उप प्रबंधन का 1 6 और सहायक प्रबंधन का 3 6 3 9। तो टोटल मिला के हो जाते हैं आपके 407 पद, ठीक है। 407 पद, 407 पोस्ट। क्लियर है बातें। चलिए, अब थोड़ा विज्ञापन पर नज़र डाल लेते हैं, क्या क्या विज्ञापन में क्या क्या कहा गया है हम थोड़ा देख लेते हैं। देखिए, आपकी स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा ठीक है। सहायक प्रबंधक, फील्ड ऑफिसर, कार्यालय सहायक, सामान्य सहायक, समिति प्रबंधक, नवीन संवर्ग, ठीक है, और कनिष्ठ प्रबंधक। तो ये 4 मिला के कितना पोस्ट है 398 ये। और यहाँ कनिष्ठ प्रबंधक संवर्ग, उप प्रबंधक, सहायक प्रबंधक, ठीक है, इसके 9 पोस्ट टोटल हो जाते हैं, जैसे कि मैंने कहा 407, ठीक है। अब बात आती है कि आवेदन कैसे करेंगे, ठीक है। आवेदन, ऑनलाइन आवेदन पत्र भरने की प्रारंभिक तिथि क्या है भाई, 6/9/2023 है, ठीक है, जो कि स्टार्ट हो चुका है। ऑनलाइन आवेदन भरने की अंतिम तिथि ध्यान रखिएगा 23/9/2023, ठीक है, दिन शनिवार, मध्य रात्रि 12 बजे तक आप क्या कर सकते हैं, फॉर्म फिलअप कर सकते हैं। चलिए, त्रुटि सुधार 24/9/2023 से 26/9/2023 तक है। और संभावित जो एग्ज़ाम डेट है वो कब है भाई, 15 अक्टूबर 2023 को है, ठीक है। तो संभावित एक जो है डेट बताया गया, आप उसी को मान के चलिए, क्योंकि जैसा कि देखा गया है कि लगातार अब जितने भी एग्ज़ाम हो रहे हैं, व्यापम जो भी नोटिफिकेशन जारी करता है वो परीक्षा की तिथि या एग्ज़ाम डेट जो है संभावित लिख देता है, और वो उसी दिन लगभग होता है, तय है, ठीक है। तो आप मान के चलिए कि 15 अक्टूबर को ये एग्ज़ाम होने वाला है, एग्ज़ाम कंडक्ट होने वाला है। क्लियर है। चलिए, अब यहाँ मुख्य बातें हैं, उस पर हम नज़र डालते हैं। यहाँ पर यदि देखें, ये तो हो गए। चलिए, एक चीज़ आप याद रखेंगे, आरक्षण वाली बात।
आरक्षण वाली बात कहने का मतलब है कि क्या इस पोस्ट के लिए कोई आरक्षण दिया गया है। आरक्षण कहने का मतलब ST SC OBC को जो आरक्षण मिलता है, क्या वो इस पोस्ट के लिए आरक्षण मिला है? तो बिल्कुल नहीं। याद रखेंगे, इस पोस्ट के लिए कोई भी आरक्षण नहीं है भाई साहब, ठीक है। इसमें साफ साफ लिखा हुआ है कि माननीय उच्चतम न्यायालय के निर्णय अनुसार पंजीयन सहकारी संस्था छत्तीसगढ़ द्वारा जारी परिपत्र क्रमांक 7/2014/5352 रायपुर दिनांक 3/11/2014 के परिपालन में छत्तीसगढ़ राज्य सहकारी बैंक मर्यादित रायपुर तथा जिला सहकारी केंद्रीय बैंक मर्यादित रायपुर, दुर्ग, राजनांदगांव, बिलासपुर, अंबिकापुर एवं जगदलपुर में आरक्षण की कोई सुविधा नहीं है, आरक्षण नहीं लागू किया गया है। ये आप याद रखेंगे। क्लियर है बातें? ठीक है। तो कैसे फॉर्म भरना है, ठीक है, कितना पोस्ट है और आरक्षण है कि नहीं, ये पूरा आप जान चुके हैं। चौथी बात हम बात करेंगे किस पर, किस मुद्दे पर? यहाँ पर हम बात करेंगे शैक्षणिक योग्यता और क्या क्या पोस्ट है। तो आपके स्क्रीन पर दिखाई दे रहे हैं कि यहाँ पर 4 टाइप के पद हैं। सहायक, कार्यालय सहायक, ठीक है, एक है कार्यालय सहायक, दूसरा सामान्य सहायक, तीसरा सहायक प्रबंधक फील्ड ऑफिसर और चौथा समिति प्रबंधक नवीन संवर्ग। ये सभी के मिला के जो मैंने कहा था 398 पोस्ट है। ये 4 टाइप के पोस्ट के टोटल कुल मिला के 398 पोस्ट है। 9 पोस्ट अलग से है, ठीक है, मैं बता चुका हूँ। अब देखिए इसके लिए क्या क्या चीज़ें जरूरी है, शैक्षणिक अर्हता क्या क्या है, ठीक है। तो देखिए फर्स्ट, सेकंड और थर्ड, इन तीनों के लिए क्या चाहिए कि किसी भी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से कितने भाई 50% अंक आपको प्राप्त करना ही होगा, ठीक है। किसी भी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से, ठीक है, 50% अंकों के साथ स्नातक ग्रेजुएशन आपको चाहिए और साथ ही साथ क्या चाहिए, PGDCA, ठीक है, क्या चाहिए, PGDCA, ठीक है। तो 50% के साथ साथ, ठीक है, 50% अंकों के साथ ग्रेजुएशन होना चाहिए, पहली बात। दूसरी बात कि PGDCA आपके पास होना बहुत ही ज़रूरी है, तभी आप एलिजिबल हो पाते हैं। बहुत सारे स्टूडेंट आप अभी भी कंफ्यूजन में हैं कि क्या DCA चलेगा तो नहीं चलेगा, क्या BCA चलेगा, तो ऐसा तो कुछ दिया ही नहीं है भाई, ठीक है। क्या बी में जो है जो कंप्यूटर साइंस में B किया है क्या चलेगा, चलना तो चाहिए, लेकिन ऐसा कुछ लिखा नहीं है। और अब देखिए, अब जब फॉर्म फिलअप करेंगे, व्यापम के साइड में जाएंगे, फॉर्म फिलअप करेंगे तो आपको पहले से बॉक्स दिया जाएगा, कॉलम दिया जाएगा, उसमें हाँ या ना भरना। क्या लिखा रहता है कि क्या आप PGDCA, ठीक है, पूरा कर चुके हैं या PGDCA की डिग्री जो है आपके पास अवेलेबल है, सर्टिफिकेट आपके पास अवेलेबल है, क्या आप PGDCA किए हैं, ऐसा करके एक कॉलम आता है, तो उसमें हाँ और या ना पूछा गया है। तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि PGDCA को ही यहाँ पर क्या किया गया है, प्रेफरेंस दिया गया है और अन्य नहीं बोला है। नहीं तो अन्य में क्या बोलता है, कई से एग्ज़ाम हुए हैं जो PGDCA या DCA या अन्य जो कंप्यूटर के सर्टिफिकेट से संबंधित है, तो उसमें लिखा जाता है कि PGDCA/DCA/ कंप्यूटर एप्लीकेशन या इनसे संबंधित, कंप्यूटर से संबंधित कोई भी 1 वर्षीय 2 वर्षीय क्या है सर्टिफिकेट का पैसा आपके पास अवेलेबल होना चाहिए, ऐसा कहा जाता है। लेकिन यहाँ पर कुछ भी ऐसा कहा नहीं गया है, साफ साफ कह दिया कि भाई साहब किसी भी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से आपको 50% अंकों के साथ स्नातक जरूरी है, ग्रेजुएशन जरूरी है और साथ ही साथ PGDCA होना जरूरी है, ठीक है। चलिए क्लियर है। तो ये 3 के लिए तो ये क्राइटेरिया है, ठीक है। चौथे के लिए, इस चौथे के लिए क्या है, इस चौथे के लिए बस इतना याद रखेंगे, इसके लिए क्या पूछा गया, क्या बोला गया है कि स्नातक में कोई भी, ठीक है, परसेंट की बात नहीं की गई है।
कि 50% चाहिए, 40% चाहिए, बस आपको क्या है स्नातक पास आउट करना है और साथ ही साथ कंप्यूटर में PGD से, ठीक है, बस इतना ही कहा गया है। तो ऊपर के 3 जो आप देख पा रहे हैं, कार्यालय सहायक, ठीक है, सामान्य सहायक, सहायक प्रबंधक, फील्ड ऑफिसर, ये तीनों के लिए 50% के साथ ग्रेजुएशन होना चाहिए, लेकिन चौथे के लिए जरूरी नहीं है। क्लियर है बातें? चलिए नेक्स्ट। चलिए आयु सीमा पर बात करते हैं। यहां पर आयु सीमा लिखा हुआ है कि दिनांक 1/1/2023 को कोई भी व्यक्ति, कोई भी अभ्यर्थी जो एग्जाम देने वाला वो 21 वर्ष, ठीक है, की आयु पूर्ण की कर ली हो, ठीक है, इस डेट पर उनका उम्र 21 वर्ष हो जाना है। यदि ऐसा नहीं है, 1 दिन 2 दिन भी अगर कम होता है तो आप वो एलिजिबल नहीं है, ठीक है। तो इस डेट तक 1/1/2023 तक 21 वर्ष क्या होना चाहिए, पूर्ण हो जाना चाहिए, पूरी तरह से 21 वर्ष पूर्ण हो जाना चाहिए, और तथा वो 35 वर्ष से अधिक नहीं होना चाहिए, ठीक है, याद रखेंगे। छत्तीसगढ़ राज्य के बाहर के उम्मीदवार को अधिकतम आयु 35 वर्ष होगी, ठीक है। लेकिन दूसरा कॉलम भी याद रखिए, लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है कि छत्तीसगढ़ शासन सामान्य प्रशासन विभाग मंत्रालय नया रायपुर के परिपत्र क्रमांक F32/2015/13 दिनांक 30/1/2019 के अनुसार छत्तीसगढ़ के स्थानीय निवासी को निर्धारित अधिकतम आयु में छूट दी जाएगी। तो याद रखिए, जो 35 वर्ष लिखा है वो तो है ही 35 वर्ष, लेकिन साथ ही साथ जो ST SC OBC के लिए जो छूट दी जाती है, 2 वर्ष 3 वर्ष 5 वर्ष की जो छूट जाती है, छत्तीसगढ़ के निवासियों के लिए जो छूट दी जाती है वो छूट रहेगी, ठीक है। कैसा रहेगा वो अभी यहाँ फिलहाल दिया गया नहीं, कितना रहेगा किसके लिए वो दिया नहीं, लेकिन इतना याद रखिए 35 के ऊपर आप मान के चलिए, ठीक है। छत्तीसगढ़ के लिए एक्चुअल में तो 40 रहता ही है, ठीक है, तो ये ध्यान रखिए, तो छूट आपको दी जाएगी। नेक्स्ट है, और क्या है इसमें, आप क्या क्या बातें कर सकते हैं। आवेदन के समय संबंधित पद हेतु विधित शैक्षणिक अर्हता और अन्य आवश्यक अर्हता धारित करने और अभ्यर्थी भरेंगे, ठीक है। चलिए इसमें कुछ खास तो और नहीं है, जो भी है उस पर ही बात करेंगे। तो आपको समझ में आ गया होगा ये सारी बातें, पहचान पत्र वगैरह ये सारी चीजें। अब मेन जो पॉइंट है आपका वो क्या है, सबसे बड़ा पॉइंट क्या है, आपके सिलेबस की हम बातें करेंगे। देखिए लिखित परीक्षा जो होगी, ठीक है, लिखित परीक्षा होगी, तो देखिए चयन कैसा होगा, सीधी भर्ती के रिक्त पदों पर चयन हेतु व्यापम द्वारा संयुक्त भर्ती परीक्षा ली जाएगी। लिखित परीक्षा में 2 भाग अवेलेबल होंगे, भाग 1 और भाग 2 भागों में बांटा गया है। भाग 1 में कौन कौन से विषय है, किस प्रकार के विषय। भाग 1 में छत्तीसगढ़ का सामान्य ज्ञान, छत्तीसगढ़ी भाषा होगा, ठीक है, छत्तीसगढ़ का सामान्य ज्ञान और छत्तीसगढ़ी भाषा का ज्ञान होगा, ठीक है। दोनों का यहाँ पर याद रखेंगे 10-10 नंबर का, कितने नंबर का, 10-10 नंबर का यहाँ पर पहला भाग होगा, ठीक है। अब थोड़ा ध्यान से सुनिएगा, ठीक है, थोड़ा गौर फरमाइएगा, ध्यान से सुनेगा। यहाँ पर लिखा क्या है, यहाँ पर आप इस चीज़ को पढ़िए कि सीधी भर्ती के पदों पर चयन हेतु अभ्यर्थी को छत्तीसगढ़ का सामान्य ज्ञान एवं छत्तीसगढ़ी भाषा के ज्ञान संबंधित लिखित परीक्षा में न्यूनतम 50 अंक या उससे अधिक अंकों सहित उत्तीर्ण होना अनिवार्य होगा, ठीक है। पूरा पढ़ लेते हैं फिर बातें करते हैं। लिखित परीक्षा भाग 1 में निर्धारित अंकों की न्यूनतम 50% अंक या उससे अधिक अंक प्राप्त करना अनिवार्य होगा। लिखित परीक्षा भाग 1 में 50% से कम अर्जित करने वाले अभ्यर्थी चयन हेतु पात्र होंगे। ऐसे अभ्यर्थी जो भाग 1 परीक्षा में न्यूनतम 50 अंक या उससे अधिक अंक अर्जित करते हैं उसे पात्र मानते हुए उसके द्वारा लिखित परीक्षा भाग 2 में
प्राप्त कुल अंकों के आधार पर मेरिट सूची तैयार की जाएगी। इस सब का ब्यौरा क्या कह रहा है मैं अभी जस्ट बताता हूँ। ठीक है, कहने क्या है, देखिए लिखित परीक्षा होगी वो तो देखिए 100 नंबर का होगा। इसको हम बात करेंगे कि इसमें कितने कितने नंबर का है। ठीक है, ये तो 20 का है और ये 80 का रहेगा। 80 का भाग 1 कितना है 20 नंबर का, और भाग 2 कितने का है 80 नंबर का। ठीक है, तो भाग 1 में जो विषय है आपके छत्तीसगढ़ का सामान्य ज्ञान और दूसरा छत्तीसगढ़ी भाषा का ज्ञान। अब समस्या यह है यहाँ पर कि भाई साहब कि भाग 1 में जो 20 नंबर का है उस 20 नंबर में आपको 50% कम से कम लानी होगी। यदि आप दूसरे राउंड में जाते हैं, कहने का मतलब आपका एक पेपर अगर चेक होता है तो कब होगा भाई, जब ये 50% अंक प्राप्त कर लेते या उससे अधिक प्राप्त कर लेते। मतलब आपको 20 नंबर में 10 नंबर पाना अनिवार्य है। अगर ऐसा नहीं कर पाते, ऐसी स्थिति में क्या होगा, ऐसा नहीं कर पाते तो ऐसी स्थिति में आपका जो 80 नंबर वाला पोर्शन है वो चेक ही नहीं होगा। ठीक है, भाग 2 आपका चेक ही नहीं होगा। इसका मतलब क्या है कि 50% अंकों के साथ आपको भाग 1 में, ठीक है, 50% अंक आपको लाना पड़ेगा। कहने का मतलब 20 में 10 नंबर आपको लाना पड़ेंगे। और जो मेरिट बनेगी वो 80 नंबर के आधार पर बनेगी। यह साफ साफ लिख दिया गया है। ठीक है, यहाँ पर साफ साफ लिखा गया है कि ऐसे भाग 1 में परीक्षा में न्यूनतम 50% अंक या उससे अधिक अंक अर्जित करते हैं उन्हें पात्र मानते हुए उसके द्वारा लिखित परीक्षा का जो भाग 2 है, भाग 2 में प्राप्त कुल अंकों के आधार पर प्राप्तांक सूची तैयार की जाएगी। कहने का मतलब मेरिट लिस्ट बनाया जाएगा। तो आपको समझ में आ गया है। मैं एक बार फिर से रिपीट करता हूँ, मैंने क्या कहा भाई, मैंने कहा कि आपके, ठीक है, चयन कैसे होगा, इसमें लिखित परीक्षा होगी, व्यापक लिखित परीक्षा लेगी। टोटल अंकों की संख्या कितनी होगी 100 होगी। 100 को 2 भागों में डिवाइड किया गया है। 100 को कितने भागों में डिवाइड किया गया है, 2 भागों में डिवाइड किया गया है। ठीक है, एक 20 नंबर का होगा, एक 80 नंबर का होगा। 20 नंबर भाग 1 में 20 नंबर के होंगे और भाग 2 में 80 नंबर के होंगे। भाग 1 में आपको 20 नंबर में से 10 नंबर यानी कि, या फिर बोल सकते हैं 50% आपको लाना अनिवार्य है। यदि आप ऐसा करते हैं, भाग 1 में 50% या उससे अधिक लाते हैं तो आपका भाग 2 चेक होगा 80 नंबर वाला। और इसी के आधार पर, इस 80 नंबर के आधार पर क्या होगा, मेरिट लिस्ट तैयार की जाएगी। ठीक है, इसी के आधार पर मेरिट लिस्ट बनेगी। बस यही था। क्लियर है बातें? ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब तो इम्पोर्टेंट और कुछ नहीं है भाई, यहाँ पर फोटो अगर न होता है ये सब रख लीजिए, ये आप पूरा पढ़ लीजिए। देखिए कोई भी अगर नोटिफिकेशन आता है, चाहे सीजी व्यापम सीजीपीएससी का, तो एग्ज़ाम फिलअप करने से पहले, एग्ज़ाम डालने से पहले एक बार पूरा गहराई से आप पढ़ लीजिएगा। शुरू से अंतिम तक आप एक एक चीज़ आप एक बार पढ़ लीजिएगा, ज़रूर पढ़िएगा। ठीक है, क्योंकि कुछ ना कुछ पॉइंट वहाँ पर ऐसा रहता है। ठीक है, तो पढ़ेंगे तो आपके लिए है बेटर। चलिए अब बात करते हैं किसकी, सिलेबस की। जो सिलेबस की हम बात कर रहे हैं, ठीक है, किसकी भाई, सिलेबस। तो सिलेबस में क्या है, जैसे कि मैंने क्या कहा कि सिलेबस में कुल प्रश्नों की संख्या कितनी होगी, 100 होगी। ठीक है, कुल अंकों की संख्या कितनी होगी, 100 होगी। कहने का मतलब प्रत्येक के लिए एक अंक निर्धारित है। प्रत्येक क्वेश्चन के लिए, प्रत्येक प्रश्न के लिए एक अंक निर्धारित है। और समय जो होगा वो कितना होगा, 2 घंटे का होगा। समय कितने होगा, 2 आवर का, 2 घंटे का समय आपको मिलेगा। तो 2 घंटे के समय आपको 100 क्वेश्चन सॉल्व करना है। अब देखिए इसमें 2, जैसे कि मैंने कहा भाग 1 है और भाग 2 है। भाग 1 में छत्तीसगढ़ी भाषा का सामान्य ज्ञान, जो छत्तीसगढ़ी भाषा, ठीक है,
छत्तीसगढ़ी का सामान्य ज्ञान और छत्तीसगढ़ी भाषा का ज्ञान, जैसे कि छत्तीसगढ़ का इतिहास एवं स्वतंत्रता आंदोलन में छत्तीसगढ़ का योगदान, भूगोल, जलवायु, भौतिक दशाएं, जनगणना, पुरातात्विक एवं पर्यटन केंद्र, साहित्य, नृत्य, कला एवं संस्कृति, जनजाति विशेष परंपराएं, तीज त्यौहार, ठीक, अर्थव्यवस्था, वन, कृषि, प्रशासनिक ढांचा, स्थानीय शासन एवं पंचायती राज, ऊर्जा, उद्योग, ऊर्जा, जल एवं खनिज संसाधन, समसामयिक घटना, ठीक, इसमें समसामयिक घटना या फिर कहने का मतलब करंट अफेयर भी शामिल है इसमें, ठीक है। छत्तीसगढ़ से संबंधित अन्य महत्वपूर्ण विषय है, तो इसका 10 नंबर, ठीक है, और 10 अंक का ये रहेगा। छत्तीसगढ़ी भाषा का ज्ञान तो जनौला हो गया, मुहावरे हो गए, लोकोक्ति हो गए, हाना हो गया, व्याकरण हो गया, ये सारी चीज़ें रहेंगे छत्तीसगढ़ी से संबंधित, ठीक है। तो ये भी 10 नंबर, 10, 20, ठीक है, 20 अंक का, और इसमें आपका 50% आप रख लीजिए, ठीक है। 50% कहने का मतलब है 10 नंबर पाना अनिवार्य है, ठीक है। तभी आपका सेकंड जो भाग 2 जो हम देखेंगे वो चेक होगा। क्लियर है बातें? चलिए भाग 2 में चलते हैं। भाग 2 में कौन कौन सी चीज़ें आपको पढ़नी है, ठीक है। भाग 2 सहकारिता अधिनियम एवं बैंकिंग संबंधी के 25 प्रश्न होंगे, 25 अंक होंगे, ठीक है। इसमें क्या क्या है, सहकारिता अधिनियम 1960 और नियम 1962 क्या है ये बात करेंगे, ठीक है। हम जो पढ़ेंगे नेक्स्ट क्लास में, ये तो आपका सिलेबस डिस्कशन का और ठीक है कुछ कुछ बातें हैं जो यहाँ पर कर रहे हैं, लेकिन जब पढ़ेंगे तो ये सहकारिता से ही स्टार्ट करेंगे। सहकारिता अधिनियम और इसके नियम और बैंकिंग से संबंधित जुड़ी बातें, नाबार्ड वगैरह बहुत सारी चीज़ें हैं इसमें, ठीक है। इसमें हम बातें करेंगे, तो सबसे पहले यही पढ़ेंगे भाई, तो ये ध्यान रख लीजिए। सहकारिता अधिनियम 1960 और नियम 1962। सहकारी समिति का पंजीयन कैसे होता है, ठीक है। प्रदेश में त्रिस्तरीय अल्पकालीन सहकारी साख संरचना क्या है, सहकारी समितियों का प्रबंधन, सहकारी समितियों के सदस्य, उसके अधिकार, दायित्व एवं विशेषाधिकार, संपरीक्षा या जिसे कहते हैं ऑडिट, ठीक है, जांच, निरीक्षण तथा पर्यवेक्षक, सोसाइटी का परिसमापन, छत्तीसगढ़ राज्य सहकारी अधिकरण, फिर साथ ही साथ बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949 तथा सहकारी समिति सहकारी बैंकों पर लागू, ठीक है। जो पार्ट 5 वाला पोर्शन है वो पढ़ेंगे। राष्ट्रीय कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक नाबार्ड, जैसे कि मैंने कहा, राज्य सहकारी बैंक एवं जिला सहकारी केंद्रीय बैंक का गठन एवं संरचना, कार्यशील पूंजी, अंश पूंजी और देहदारियाँ, संपत्ति एवं लेनदारियाँ, बैलेंस शीट, लाभ हानि खाता, गैर निष्पादित परिसंपत्ति, निरपेक्ष बीमा और प्रत्यक्ष गारंटी निगम, बैंकिंग लेन देन, शब्दावली, जमा, ऋण योजनाएं, सहकारी बैंकों की अल्पकालीन साख संरचना, केवाईसी, एंटी मनी लॉन्ड्रिंग, वित्तीय मानव संकेतकों से संबंधित जानकारी, ये सारी चीज़ें हैं। जब पढ़ेंगे तो आपको पता चल जाएगा ये है कि चीज़, ठीक है। जब एक एक करके हम बात करेंगे, अपने सिलेबस में एक एक करके हम बात करेंगे, पढ़ेंगे तो आपको पता चल जाएगा, ठीक है। तो सबसे पहले यही हम पढ़ेंगे। फिर सामान्य ज्ञान से संबंधित 10 प्रश्न 10 अंक के होंगे, तो जिसमें भारत के इतिहास, भारत का स्वतंत्रता आंदोलन, ठीक है, भौतिकी, सामाजिक एवं आर्थिक, भूगोल, भारतीय राजनीतिक व्यवस्था, संविधान एवं राज्य व्यवस्था, मौलिक कर्तव्य है, मौलिक अधिकार है, सूचना का अधिकार, भारतीय सभ्यता संस्कृति, भारतीय अर्थव्यवस्था, विज्ञान प्रौद्योगिकी, कला, ठीक है, दर्शन, कला, साहित्य, संस्कृति, समसामयिक घटनाएं, कहने का मतलब यहाँ करंट अफेयर भी है, खेल कूद, ठीक है, वर्तमान आर्थिक घटनाएं, ये सारी चीज़ें आपको मेंशन की गई हैं, ठीक है। ये हो गए। फिर आपकी जो 10 नंबर के 10 अंक है, ठीक है, 10 क्वेश्चन जो है 10 अंक के है, इसमें गणित एवं तार्किक योग्यता, ठीक है, प्राकृतिक, पूर्ण, ठीक है, पूर्णांक, परिमेय संख्या क्या, परिमेय संख्या क्या है, ठीक है, जो वर्ग, धन, गुणनफल, वर्गमूल, घनमूल, घातांक, नियम, महत्तम समापरता, लघुत्तम समापरता, संक्रिया, औसत, चाल, दूरी, बीजगणित, ये सारे चीज़, ठीक है, चक्रवृद्धि ब्याज, रेखा, कोण, त्रिभुज, चतुर्भुज। फिर साथ ही साथ ये संचार कौशल सहित पारंपरिक कौशल, तार्किक तरह, विशेषात्मक क्षमता, निर्णय निर्माण और समस्या निवारण, सामान्य मानसिक योग्यता, ये सारी चीज़ें आपको देखने को मिलेगी। फिर हिंदी भाषा का ज्ञान, हिंदी 10 क्वेश्चन के 10 अंक होंगे, ठीक है। फिर अंग्रेजी भी होंगे, यहाँ पढ़ सकते हैं, पढ़ लीजिएगा।
अंग्रेजी भी आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, यहाँ पर कंप्यूटर भी है, कंप्यूटर मैं पढ़ा चुका हूँ। ठीक है, कंप्यूटर अब मैं पढ़ा चुका हूँ। सीजी कंप्यूटर्स के प्लेलिस्ट में जाइए। ठीक है, बस हॉस्टल वार्डन के लिए कंप्यूटर मैंने पढ़ा दिया है। लगभग 50 से 55 वीडियो वहाँ पर आपको अवेलेबल है, मिल जाएंगे, तो आप ये देख सकते हैं। कंप्यूटर का उपयोग, कंप्यूटर के प्रमुख भाग, प्रिंटर के प्रकार, ऑपरेटिंग सिस्टम के नाम, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस के अंतर्गत बड़े ठीक है वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट की जानकारी, इंटरनेट के उपयोग, ईमेल, डॉक्यूमेंट सर्चिंग, वेबसाइट्स सर्चिंग, विभिन्न विभागों के वेबसाइट की जानकारी, एंटीवायरस, वायरस क्या है, एंटीवायरस क्या है, मल्टीमीडिया क्या है, सीडी, डीवीडी, सीडी रोम, ठीक, यूट्यूब, गूगल विस्टा आदि की जानकारी वहाँ पर आपको देखने को मिल जाएगी। ठीक है, तो पूरा आप प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं सीजी कंप्यूटर्स के, तो कंप्यूटर मैं पढ़ा चुका हूँ। ठीक है, बहुत बेहतरीन ढंग से, अच्छे ढंग से मैं समझाने की कोशिश किया हूँ, तो वहाँ पर आप जाके देख सकते हैं। तो टोटल आपके हो जाते हैं कितने भाई, ये आप देख सकते हैं, टोटल जो हो जाते हैं वो कितने 100। ठीक है, 100 क्वेश्चन सॉन्ग का। चलिए, तो ये आपका सिलेबस डिस्कशन हो गया है, आपका किस प्रकार से चीज़ें आपको देखने को मिलती है, ये हो गया। अब देखिए एक चीज़ याद रखिए, सीजी कॉम्पिटिटर्स के यूट्यूब चैनल तो चल ही रहे हैं। ठीक है, साथ ही साथ सीजी कॉम्पिटिटर्स लगातार जब भी कोई भी एग्ज़ाम कंडक्ट हो रहा है उससे संबंधित ठीक है बुक अवेलेबल करा है, बुक ला रहे हैं, तो मार्केट में बुक आपको अवेलेबल मिल जाएगा। सहकारिता अधिनियम एवं बैंकिंग संबंधी जो भी चीज़ें हैं, एमसीक्यूज वगैरह है, ठीक है, पूरा आपको मिलेगा। तो इस प्रकार से आप देख सकते हैं, प्रथम संस्करण है किसका, एसके पब्लिकेशन का, याद रखेंगे। तो ये बुक मार्केट में अवेलेबल है और देख सकते हैं, प्रकाशक एसके पब्लिशर्स, सेंट्रल बैंक के बाजू, सदर बाजार रोड, ठीक है, रायपुर, आपको मिलेगा सुरेश बुक डिपो। ठीक है, यहाँ पर आप जाके परचेस कर सकते हैं। इसकी जो प्राइस है, प्राइस मनी है, कहने का मतलब प्राइस मनी, कहने का मतलब इसका जो प्राइस है वो कितना है भाई, 300 है। ठीक है, आप ले सकते हैं वहाँ जाके, या फिर ऑनलाइन ऑर्डर भी करा सकते हैं। ऑनलाइन ऑर्डर की भी क्या है सुविधा है, तो ऑनलाइन ऑर्डर भी आप क्या कर सकते हैं, करा सकते हैं। तो देखिए, जो भी मैंने कहा, जो भी एग्ज़ाम आता है, ठीक है, हर एग्ज़ाम के लिए हमारा जो सीजी कंप्यूटर्स है वो हर एग्ज़ाम के लिए क्या करता है, बुक पब्लिश कर देता है। चलिए, तो ये आप बुक आप ले सकते हैं। बेसिकली बहुत सारी चीज़ें हैं, पूरा सिलेबस के अनुसार, पूरा पाठ्यक्रम के अनुसार ये दिया गया है। ये पूरा टॉपिक आपका अवेलेबल रहेगा, देख सकते हैं। ठीक है, और जैसे टॉपिक ख़त्म हो जाता है वैसे ही आपका एमसीक्यू भी यहाँ पर देख सकते हैं। ठीक है, टॉपिक से संबंधित आपको क्या मिलेगा, एमसीक्यूज यहाँ पर मिलेंगे। चलिए, ठीक है, क्लियर है बातें। चलिए भाई, क्लियर है बातें, तो आगे बढ़ते हैं। और भी कुछ है क्या इसमें बताने वाले बातें, कुछ भी तो ऐसा नज़र नहीं आ रहा है, सभी चीज़ें ठीक हैं। चलिए, तो याद रखिए, पुनः याद रखिए, टोटल पदों की जो संख्या है वो 407, और आज फर्स्ट क्लास था, और फर्स्ट क्लास आपका हो जाता है यहीं पर समाप्त। कहने का मतलब सिलेबस के बारे में, पाठ्यक्रम के बारे में, विज्ञापन के बारे में, नोटिफिकेशन के बारे में पूरा हमने डिस्कस कर लिया। चलिए, तो मिलते हैं दूसरी क्लास में, या कह सकते हैं नेक्स्ट क्लास में। और नेक्स्ट क्लास में जो हमारा स्टार्ट हम करेंगे वो क्या होगा भाई, छत्तीसगढ़ राज्य सहकारी, छत्तीसगढ़ राज्य सहकारी सोसाइटी अधिनियम
1960 हम देखेंगे। ठीक है, छत्तीसगढ़ राज्य सहकारी सोसाइटी अधिनियम 1960 की चर्चा करेंगे और वहाँ से स्टार्ट होगा आपका नया क्लास। ठीक है, चलिए तो थैंक यू गाइस, थैंक यू क्लास। मिलते हैं, कैसा लगा आप लोगों को ये वीडियो? ठीक है, तो कमेंट जरूर करिएगा और देखते रहिए हमारे यूट्यूब चैनल। नेक्स्ट डे से कंटिन्यू आप, ठीक है, ये सहकारिता विभाग से जितनी भी चीज़ें हैं, ठीक है, वो पूरा कंप्लीट करने की कोशिश हम करें। तो ये जो छत्तीसगढ़ राज्य सहकारी सोसाइटी अधिनियम तो पूरा आपको कंप्लीट मिलेगा, साथ ही साथ जितना हो सके, क्योंकि एग्ज़ाम बहुत नज़दीक है, 15 तारीख को, 30 से 32 दिन में अब बोल सकते हैं कितना होगा। ठीक है, तो ये तो हो ही जाएगा और जो भी है वो हो सकता है तो हो जाए, तो ये 100% हो जाएगा छत्तीसगढ़ राज्य सहकारी सोसाइटी अधिनियम 1960। चलिए, तो मिलते हैं आप लोगों से, फिर मुलाकात होगी, फिर बातें होगी। धन्यवाद, थैंक यू, शब बखैर, गुड नाइट।